रोशनी को अपने साथ लेके जा रहा हूँ। रोशनी, तुम इसके साथ जाना चाहती हो, ये जानते हुए भी कि ये कभी भी तुम्हें छोड़ सकता? रोशनी को कभी नहीं छोड़। सब यही कहते हैं। वो कहते होंगे, मैं करके दिखाऊंगा। रोशनी का साथ कभी नहीं छोड़। खुदा करे बस तुम अपना ख्याल रखें। थैंक यू आंटी। काहे का? तुम्हें इस जहन्नुम में झोंकने का? अरे आपने थोड़ी झोंका था, मेरी तो किस्मत मुझे यहाँ ले आई थी। आपने तो जिल्लत की जिंदगी में भी मुझे इज्जत से जीना सिखाया। आपकी खुदगर्जी में फिक्र नजर आती थी और आपके गुस्से में ढेर सारा प्यार। आपसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरे लिए दुआ करना। मेरी दुआ खुदा सुनेगा। खुदा तो सबकी दुआएं सुनता है, सबसे प्यार करता है, बस हमें नहीं समझते। आंटी आप नहीं जाए ना। मैं तुमसे मिलने आया करूँ और तुम भी मुझसे मिलने आना। हाँ, और अपना बहुत ख्याल रखना। इन्हें जाने तो शुभी का ख्याल रखना। अगर इसे मारा ना तो मैं तुम्हें मारूंगी। तुम अपना बहुत ख्याल रखना रोशनी। चलो, अल्लाह हाफिज। अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। ये सब? ये रहा तुम्हारा घर। हमारा घर। अब क्यों आंखें भर आई तुम्हारी? तुम नहीं जानते, तुमने आज मुझे जिंदगी की वो खुशी दी है जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती। थैंक यू, थैंक यू सो मच। क्या तुम फॉर्मल तरीके से थैंक यू करके एक लम्हे में मुझे पराया कर रही? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, समझे? तुम मेरी हो और मेरी रहोगी, मेरे साथ, मेरी जिंदगी, मेरी हर खुशी, मेरे हर गम की साथी। अगर तुम मेरे से शादी करने के लिए हाँ ना करती, मैं तो शायद जिंदा ही नहीं रह पाता। इतना चाहते हो मुझे? मैं इस काबिल तो नहीं। तुम क्या हो ये तुम खुद भी नहीं जानती। तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी नरम बातें चंद लम्हों में किसी के भी दुख को यूं खत्म कर देती।
हीलिंग पावर है तुम्हारे पास। शुक्र है वजिया ने टाइम पे बता दिया, वरना वजिया ने क्या मना किया था मुझे बताने से तुम्हें। उसी ने मुझे बताया था कि मेरी अम्मी आई थी तुम्हारी तरह। पर क्यों? वो नहीं चाहती थी कि तुम उस अजाब में रहो जिससे तुम उसे मुसलसल बचाती रही हो। लेकिन वजिया तो मुझसे बहुत नफरत करती है। कोई पागल ही होगा जो तुमसे नफरत करेगा। लेकिन बस अब हम किसी और की बातें नहीं करेंगे, सिर्फ अपनी, मेरी, तुम्हारी और तीसरा कोई नहीं। एक मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो प्लीज, प्लीज। अब अपनी आंखें खोल लो। खुश हो ना? बहुत खुश। कहाँ गई है वो? कब तक आएगी? कौन, रोशनी? वो अब नहीं आएगी, चली गई। कहाँ गई? अपने आशिक के साथ? हाँ, वो उसे ले गया। क्या करती हो आंटी तुम भी? अच्छी भली कमाई चल रही थी तुम्हारी। ऐसी लड़कियां रोज रोज हाथ नहीं लगती। जब भी तो उसे जाने दिया, वो थी ही ऐसी, यहाँ कैसे रहती? तुम बताओ, कैसे आना हुआ आज? मैं तो ये बताने आया था कि उसकी माँ की हालत बहुत खराब है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, कह रहे हैं कि अस्पताल से घर ले जाएं। दिमाग खराब हो गया डॉक्टरों का? कहाँ लेके जाएंगे मरीज को? तो और क्या करें डॉक्टर, जब इलाज ही नहीं हो सकता। वैसे भी हर वक्त वो उसे याद करती रहती है। बता देना उसको। अरे मेरे पास तो उसका आता पता ही नहीं है। तुम्हारे पास है शहरयार का नंबर? शहरयार का तो नहीं है, अदनान का नंबर है, उसको मिलाऊं कॉल? नहीं नहीं, उसे नहीं कॉल करने की जरूरत है। पता नहीं उसे शहरयार ने कितना बताया है। क्या करें अब? रहने देना आंटी, इतनी खुश होके गई है बेचारी। वैसे वो कर भी क्या सकती है, आप उसकी खुशी पे पानी ना फेरें। आप फिक्र न करें खाला, वो आ जाएंगे। वो नहीं आएगा, चला गया। कितने दिन दूर रहेंगे हमसे? कुछ ही दिनों में होश आ जाएगा उन्हें। ऐसी औरतें ज्यादा देर किसी के साथ नहीं टिकती। जब सारे पैसे ऐंठ लेगी तो आराम से छोड़ के चली जाएगी, और फिर शहरयार साहब सर झुकाए शर्मिंदा होके आपके पास आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, न वो शहरयार को छोड़ेगी और
और ना शहरयार उसे छोड़ेगा। ये आप कैसे कह सकती हैं? ऐसे कि मैं उससे मिली हूं और तुम नहीं। अरे छोड़े ना खाला, आप भी किन औरतों के चक्कर में आ गई। इतनी जबरदस्त एक्टिंग करती हैं कि बड़े से बड़े लोग चक्कर खा जाते हैं। आप देखिएगा चंद ही दिनों में वो वापस आ जाएंगे। सच कह रही हूं। झूठ का तो सवाल ही नहीं है, बस थोड़े दिनों की बात है। देखा, मैंने कहा था ना। शेरी बेटा, मैं सिर्फ अपना सामान लेने आया। मैं वापस जा रहा हूं उसके पास। शेरी बेटा, मैं सिर्फ अपना सामान लेने आया। मैं वापस जा रहा हूं उसके पास। तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? मैं वहां जा रहा हूं जहां मुझे सुकून मिलता है। यहां रहने में तुम्हें तकलीफ होती है? नहीं, तकलीफ कोई नहीं होती, लेकिन अच्छा भी नहीं लगता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपको छोड़ के जाऊं, लेकिन आपको उसका यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसी के साथ रहूं तो यही बेहतर। वाह बेटा वाह, शाबाश है तुम पर। क्या सोच है तुम्हारी। उसकी वजह से तुम मां को छोड़ रहे हो। इससे तो अच्छी रुबाब थी। उसने कभी तुमको मुझसे अलग करने की तो कोशिश नहीं की, तुम्हें यहां से ले जाने की तो बात नहीं की। यही जाहिर हो गया ना फर्क खानदान का, जाहिर हो गया ना। जाओ जाओ, तुम जाओ यहां से। मैंने तो बहुत पहले तुमसे हाथ धो लिए थे। तुम यहां रहो या वहां, कोई फर्क नहीं पड़ता। अम्मी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। चले जाओ यहां से। तो शुक्र है कि तुम्हारे अब्बा ने ये घर मेरे नाम से लिया था, वरना तुम तो शायद हम दोनों को निकाल के बाहर कर देते। खामख़ा बात बढ़ा रही हैं आप। मैं बात को बढ़ा रही हूं? मैं बात तो तुम बहुत पहले बढ़ा चुके बेटा। अब बचा क्या है? पूरी दुनिया में जलील करके रख दिया मुझको, और ये भी ना सोचा कि मुझे अब इसकी शादी करनी। कभी अपने अलावा भी किसी के बारे में सोचा है तुमने? खुद तो जहन्नुम में जा ही रहे हो, हमें भी मुसीबत में डाल दिया है। जाओ, मैं कह दूंगी दुनिया से कि मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया। ठीक है, यही कह दीजिएगा अगर आपको इससे सुकून मिलता है तो। अलबत्ता मुझे